आज हम शुरू करने जा रहे हैं ए सेपरेशन। मूवी का शुरुआत होता है एक कोर्ट से जहां मिडिल एज का कपल नादिर और सिमिन डिवोर्स लेने आए हैं। सामने बैठा जज पूछता है, आप डिवोर्स क्यों लेना चाहते हैं? मेरे देश के बाहर एक जॉब लगा है, मैं चाहता हूँ नादिर और हमारी बेटी वहाँ शिफ्ट हो जाए। पर नादिर नहीं चाहता इस जगह को छोड़ना, इसलिए मैं डिवोर्स लेना चाहता हूँ। फिर नादिर बोलता है, इस दुनिया में मेरे पापा के अलावा कोई नहीं है। पापा का उम्र हो चुका है, खुद से कुछ नहीं कर सकते, इसलिए पापा को छोड़ के नहीं जा सकता। सिमिन बोलता है, अब बाहर गए तो हमारा करियर अच्छा होगा। नादिर नहीं मानता, ये सिमिन डिवोर्स पेपर पे साइन कर देता है। जज सिमिन की डिवोर्स पेपर रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि जज को लगता है इतने से कारण के लिए डिवोर्स नहीं हो सकता। डिवोर्स लेटर रिजेक्ट कर देने की वजह से सिमिन वहाँ से गुस्से में चला जाता है। नादिर के घर से भी चला जाता है हमेशा के लिए। जाने से पहले राजिया नाम की लड़की को काम पे रख के चला जाता है। असल में राजिया कोई काम वाली नहीं होता, बस मजबूरी की वजह से काम करने आई है। राजिया की हस्बैंड बहुत लोगों से पैसा उधार लिया है, उधार के पैसे लौटा नहीं पाया, इसलिए बहुत बार जेल में गया है। इसलिए राजिया यहाँ काम करने आई है, क्योंकि राजिया को अपने हस्बैंड की उधारी लौटा सके। पर राजिया का काम इतना आसान नहीं था। पहले दिन ही नादिर के पापा पैंट में टॉयलेट कर देता है। और राजिया एक धार्मिक लड़की थी जो गैर मर्द को छूना नहीं चाहता था। राजिया नादिर के पापा को बिना छुए कपड़े पहनाने की कोशिश करता पर नहीं पहना सका। राजिया मजबूरी में पहचान वाले को फ़ोन करता है और पूछता है, मैं काम के सिलसिले में 70-80 साल के आदमी को अपने हाथों से कपड़ा पहना सकती हूँ? सामने से जवाब आता है, तुम कर सकते हो। सुनने के बाद राजिया कपड़े चेंज कर देता है, पर फिर भी राजिया के दिमाग से ये बात नहीं जा रहा था, क्योंकि राजिया एक धार्मिक लड़की थी। राजिया हर दिन अपने बेटी को लेके काम पे आता था और राजिया प्रेग्नेंट भी था। एक दिन अचानक नादिर और उसकी बेटी आ जाता है और दरवाजे के बाहर से पुकारता है, पर कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। और नादिर एक्स्ट्रा चाबी से दरवाज़ा खोलते ही देखता है पापा को बेड से बंधा हुआ। नादिर डर जाता है और जल्दी से पापा के पास जाता है। बॉडी देख के नादिर की बेटी और नादिर सोचते हैं पापा मर गए। नादिर की बेटी रोने लगता है। नादिर ध्यान से पापा को देखने के बाद पता चला पापा जिंदा है। नादिर अपनी बेटी को बोलता है, तुम घर में जाके चेक करो कि क्या क्या चोरी करके भागा है। और उसी समय राजिया अपने बेटी को लेके घर में घुसता है। राजिया को देख के नादिर बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुमने मेरे घर से पैसा चोरी किया और तुम हर रोज़ ऐसे करते हो। आज किस्मत अच्छा था कि अचानक मैं घर में आया, नहीं तो ये असलियत मुझे पता ही नहीं चलता। नादिर बोलता है, मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं देने वाला, क्योंकि कुछ दिनों में बहुत पैसा चोरी कर चुके हो तुम। राजिया बोलता है, मैंने पैसा चोरी नहीं किया, मेरा विश्वास करें, मेरे ऊपर दया करके चोरी का इल्ज़ाम मत दो। मैं यहाँ मजबूरी की वजह से काम पे आई हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैंने चोरी किया। और रोने लगता है और बोलता है, मेरी कुरान की कसम, मैंने चोरी नहीं किया, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मेरे काम के पैसे मुझे दे दो। पर नादिर राजिया की कोई बात नहीं सुनता। नादिर उसके पापा के पास आता है और उसी समय राजिया फिर से आता है और नादिर को बोलता है, मेरे काम के पैसे मुझे दे दो। और नादिर और गुस्सा हो जाता है। नादिर राजिया को दरवाज़ा के पास ले जाके धक्का मार के निकाल देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है और देखता है कि राजिया गिर गया है। पास में खड़ी औरत राजिया को उठा लेता है। इसके बाद सिचुएशन और भी ख़राब हो जाता है। कुछ समय बाद नादिर की वाइफ फ़ोन करता है और बोलता है, राजिया को तुमने जो धक्का दिया था उसकी वजह से पेट में बच्चा मर गया है। नादिर और सिमिन हॉस्पिटल में राजिया को देखने के लिए आए हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद मुलाकात होता है राजिया के हस्बैंड से, जो कि नादिर को पहले से जानता था। राजिया का हस्बैंड नादिर को देखते ही गुस्सा हो जाता है और मारने की कोशिश करता है और बोलता है, तेरी वजह से मेरा बच्चा मर गया है, कुछ भी कर लो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें सज़ा दिला के रहूँगा। इस घटने के बाद ही ये बात आ जाता है कोर्ट पे। आपकी वजह से ये बच्चा मरा है तो आपको 3 साल की सज़ा होगा। नादिर जज को बोलता है, मेरा भरोसा करो, मुझे नहीं पता था राजिया प्रेग्नेंट है। अगर मुझे पता होता तो धक्का देने की दूर की बात
मैं खराब बर्ताव भी नहीं करता। नादिर बोलता है उस दिन मेरे पापा को बेड से बात के राजिया बाहर गई थी, इसलिए मैं बहुत गुस्से में आ गया था। ये सब बात राजिया की हस्बैंड सुन के अनाप शनाप बोलने लगता है। तब राजिया के हस्बैंड को जज बोलता है ऐसी बात दोबारा किया तो जेल में डाल दूंगा। तब राजिया जज से माफ़ी मांगता है। नादिर उसकी बेटी की टीचर को रिक्वेस्ट करता है और बोलता है कोर्ट में जाके बोले। नादिर को नहीं पता था राजिया प्रेग्नेंट थी और कोर्ट में जाके वही बोलता है। एक दिन नादिर की बेटी बोलता है पापा मुझे पता है आप जानते थे राजिया प्रेग्नेंट थी, क्योंकि मैंने देखा था आपके सामने ही राजिया मेरे टीचर से गायनी डॉक्टर का नंबर ले रही थी। उसके साथ आपको प्रेगनेंसी के बारे में भी बताया था। नादिर अपनी बेटी को बोलता है अगर ये बात आपने कोर्ट में जाके बताया तो मुझे 3 साल का जेल होगा। कोर्ट का डेट आता है। तब नादिर की बेटी कोर्ट में और पापा की बात सुन के कोर्ट में झूठ बोलता है। झूठ बोलने के बाद नादिर की बेटी अंदर से टूट जाता है और खुद को दोषी समझता है और समझता है झूठ बोलकर बहुत बड़ी गलती कर ली। और दूसरी तरफ सिमिन सोचता है अगर मेरे हस्बैंड 3 साल के लिए जेल हो जाए तो मेरी बेटी का फ्यूचर खराब हो जाएगा। इसलिए सिमिन राजिया के घर में जाता है। राजिया के हस्बैंड को कुछ पैसे की ऑफर करता है और बोलता है केस उठा ले। राजिया की हस्बैंड पहले मान नहीं रहा था। आसपास के लोगों ने समझाया तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है, तुम्हें अपनी उधारी के पैसे लौटाना है, इस पैसे से तुम अपने उधारी के पैसे लौटा सकते। राजिया की हस्बैंड मान जाता है। उसके बाद सिमिन नादिर को आके सब बताता है, पर नादिर नहीं मानता। सिमिन गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम रहो तुम्हारे जैसे, मैं चला अपनी बेटी को लेके। नादिर अपनी बेटी को जाते देखकर सिमिन की बात मान लेता है और अगले ही दिन राजिया सिमिन से मिलने आता है और बोलता है मैं वो पैसा नहीं ले सकती। मुझे लगता है मैंने पैसा लिया तो मैं बहुत बड़ी गुनाह कर बैठूंगी, ऊपर वाला मुझे माफ़ नहीं करेगा। सिमिन बोलता है एक ऐसी बात कर रहे हो, हमने तुम्हारा नुकसान किया। राजिया बोलता है मेरे पेट का बच्चा आपके हस्बैंड ने नष्ट नहीं किया। आपका हस्बैंड धक्का देने से कुछ दिन पहले आपके ससुर के साथ में बाहर गया और अचानक वो रास्ते के बीचों बीच चले गए। मैं बचाने गया तभी एक गाड़ी मुझे टक्कर मारी और मैं गिर गया। उस दिन रात में बहुत दर्द हो रहा था पेट में, शायद उस दिन बच्चा मर गया। मैं वो पैसा नहीं ले सकता, ये बोल के चला जाता है। राजिया अगले दिन सिमी और नादिर राजिया के घर गया पैसे देने के लिए। सामने राजिया का हस्बैंड और कुछ लोग बैठे हैं। तभी नादिर और सिमिन बोलता है हम पैसे राजिया को देंगे। राजिया का हस्बैंड राजिया को बोलने के लिए किचन में गया और बोला पैसे तुम्हें देना चाहते हैं, चलो। राजिया बोलता है मैं पैसे नहीं लूँगा। राजिया का हस्बैंड गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है। दोनों में बहुत बहस होता है। फिर राजिया का हस्बैंड घर से निकल जाता है। तब राजिया बाहर आके बोलता है मैंने मना किया था ना, फिर भी आपने नहीं सुना। क्या मिला आपको मेरी इज्जत खराब करके? मैं तो बस हराम नहीं खाना चाहता था। उसके बाद अगले ही पल नादिर और सिमिन और उनकी बेटी कोर्ट में दिखाया गया। नादिर की बेटी को पूछा जा रहा था कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं। नादिर की बेटी बोलता है मैं जानता हूँ मुझे किसके साथ रहना है, पर मैं अकेले में बोलना चाहता हूँ। फाइनली सिमिन और नादिर का डिवोर्स हो जाता है। नादिर और सिमिन बाहर आके इंतज़ार करने लगते हैं। इसी के साथ मूवी यहीं ख़त्म होता है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में बताएं नादिर की बेटी किसके साथ रहना चाहती है।